जी ने बताया परीक्षित जी से किस देवता की उपासना करने से क्या लाभ होता है, किस देवता की उपासना करने से क्या मिलता है, इसका वर्णन किया है। जो समस्त हर जगह अपनी विजय चाहता है वो ब्रह्मा जी की उपासना करे। जो इंद्रियों की शक्ति चाहता है वह इंद्र की उपासना करे। जो संतान की कामना रखता है प्रजापतियों की उपासना करे। जो लक्ष्मी जी की उपासना रखता है, कामना रखता है, माया देवी जी की उपासना करे। हर तरह की कई तरह की उपासना बताई हैं। घर में क्लेश ना हो, दाम्पत्य जीवन में सुखमय बीतता रहे। विद्या कामस्तु गिरिशम दाम्पत्यार्थ उमाम सती। शिव पार्वती जी की उपासना करें। अगर दाम्पत्य जीवन अगर सुखमय बनाना है भगवत कृपा से तो शिव जी की मिलित माता पार्वती जी की उपासना करें। शिव जी का परिवार जानते हैं आप कौन कौन है परिवार में? शंकर जी हैं, पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं। शंकर जी के वाहन नंदी हैं। माता जी का वाहन नहीं मालूम? शेर। और शेर अगर जैसे ही गाय हो या बैल को जैसे भी देख लेता है ऐसे झपट्टा मारता है शिकार के लिए कि गाय जान बचा करके भक्ति है। लेकिन इतनी भगवत कृपा है कि दोनों बढ़िया पीठ से पीठ लगा करके बैठे रहते हैं। एक तरफ शेर बैठे रहता है, एक तरफ नंदी जी बैठे रहते हैं। गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। और हमारे भोले बाबा के आभूषण काले काले नांग, काले काले सर्फ। अगर चूहा को देख रहे तो क्या छोड़ता है क्या? लेकिन ऐसा कभी तो सुना नहीं होगा आपने कि हमारे भोले बाबा का आभूषण गणेश जी के वाहन के ऊपर आक्रमण कर दिया। कभी सुना है आपने? दोनों रहते हैं मस्ती से। कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मोर। मोर कभी छोड़ता नहीं है सर्पों को। लेकिन ऐसी कभी सुना नहीं होगी कि ऐसी घटना घट गई होगी शिव जी के परिवार में। क्यों? सब भगवान चिंतन करते हैं, सब भगवान का नाम लेते हैं। किसी को मतलब विपरीत सोचने का, विपरीत करने की फुर्सत ही नहीं है। अपना भगवत चिंतन किए मस्त रहे। परीक्षित जी के मन में आया कि गुरुदेव भगवान ने कौन सी पिटारी खोल दी, कौन सी कामना की बता रहे हैं ये। मेरे मन में तो खाली एक कामना है, भगवत दर्शन, भगवान की चरणों की प्राप्ति की मेरी कामना है मेरे मन में। लेकिन ये गुरुदेव भगवान क्या बता रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अनसुना करके टाल रहे हैं परीक्षित जी महाराज। देखिए, कोई भी कथावाचक हो, कोई भी व्यास हो, व्यास को निकल व्यास को श्रोताओं की पहचान हो जाती है कि ये श्रोता कथा सुनने वाला है, कि ये श्रोता चुटकुला सुनने वाला है, कि खाली टाइम पास के लिए बैठा है। हमारे अच्छे विद्वान व्यास, अच्छी कथा कहने वाले हमारे धर्मवंती दास जी महाराज,
हमने बताया था ना पहले दिन आपको कि इन्होंने अपनी कथा कैंसिल करके हमको यहाँ समय दिया। इन्होंने, हमने प्रार्थना करी इनसे कि इस कथा में जरूर रहना है आपको। भैया का फोन आया, प्रवीण भैया का हमारे पास, बोले महाराज जी हमें कथा करवानी है। हमने कहा हो जाएगी। तो भैया पहले पूछने लग गए क्या महाराज जी क्या कैसे कैसे क्या खर्चा होगा। तो हमने कहा पहले आप ये बताइए कि कथा किसकी करवानी है, महाराज जी की करवानी है कि हमसे करवानी है कि और किसी की करवानी है। तो फिर भैया ने कहा कि माता जी की इच्छा है कि आपसे करवानी है। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम कथा उथा तो करते नहीं, कुछ जानते नहीं, पढ़े लिखे ही नहीं है हम तो है। बस गुरुदेव भगवान को ने हमको सेवा दे रखी है। भगवत कृपा से, उन्हीं के चरणों की कृपा से, उनकी आज्ञा अनुसार सेवा कर रहे हैं। झाड़ू बहारू जो भी होता है, लेकिन माता जी की इच्छा हुई। भैया ने कहा कि माता जी की इच्छा है कि आपसे सुननी है। हमने कहा ठीक है। उस बीच में माता जी से हमारी एक बार भी बात नहीं हुई। एक बार यहाँ माता जी आई थी, बस उस पहली बार दर्शन हुआ था माता जी का। उसके बाद बीच में फोन से कोई वार्तालाप नहीं, खाली भैया से बात हमारी होती रही। हमने कहा ठीक है, हो जाएगी। हमने भैया से पहले ही कह दिया था भैया हम कथा वगैरह करते नहीं है। बोले नहीं महाराज जी, माता जी की बड़ी इच्छा है कि आपसे ही सुननी है। हमने कहा जैसी ठाकुर जी की इच्छा। ठाकुर जी करने वाले हैं, कराने वाले हैं, हम तो ऐसे बैठे हैं पुतला बने हुए। तो हमने उसी समय फिर बात कही धर्मंत्री दास जी से कि भगवत कृपा से मैया की कथा को पूरी करनी है और आपको समय देना है। तो इन्होंने अपनी कथा कैंसिल करके, और अच्छे विद्वान हैं, अच्छी खूब कथा कहते हैं, राम कथा, भक्तमाल, वाल्मीकि रामायण और शिव पुराण, खूब अच्छी कथा कहते हैं। और गाने में तो कहने ही क्या महाराज, आप तो सुन ही रहे हैं 3 दिन से है? देश विदेश हर जगह जाते हैं। अभी 2-3 महीना पहले दुबई में कथा कह के आए। 3 दिन का सत्संग था वहां, बढ़िया। तो महाराज कोई भी वक्ता होगा, श्रोता होगा, जैसे भी बैठा होगा, अगर तो वक्ता पहचान जाएगा कि श्रोता की इच्छा क्या है सुनने की। हमारे बाल मुकुंद जी बैठे हैं, शास्त्री आचार्य जी, बहुत अच्छी कथा कहते हैं। इनका तो पूरा क्षेत्र बंधा हुआ है जगन्नाथपुरी तरफ का। साल भर में कम से कम नहीं तो 10 कथाएं तो हो जाती हैं व्यास जी महाराज की। इनकी बड़ी कृपा है, आज पधारे हैं आशीर्वाद देने के लिए। तो हमारे कहने का मतलब ये था कि कोई भी वक्ता होगा वो पहचान जाएगा कि श्रोता को क्या चीज चाहिए, क्या सुनना है। यहां सुखदेव जी महाराज समझ गए कि परीक्षित जी को कामनाओं से कोई मतलब नहीं है, ये तो अपने कल्याण के लिए बैठे हैं मेरे पास। जैसे ही सुखदेव महाराज ने पहचाना कि परीक्षित जी को ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मात्र वो तो कल्याण के लिए बैठे हैं, भगवत दर्शन के लिए बैठे हैं मेरे पास। बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। महाराज तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता की ओर भक्ति कब जाएगी? जब मन में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रहेगी, तब भक्ति बढ़ेगी। और अगर इच्छाएं पूरी करने में लग गए, कामना पूरी करने में लग गए, तो फिर भजन चिंतन भगवत दर्शन ये सोचने के लिए मन में बातें कहां, जगह नहीं रह जाएगी सोचने के लिए। परीक्षित जी ने सृष्टि के विषय में पूछा। सुखदेव जी ने कहते हैं, परीक्षित सृष्टि के आदि में भगवान नारायण, नारायण के नाभि से कमल
कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की सृष्टि करी, ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया। कल की कथा में हमने बताया था आपके कि भगवान ने हृदय से संकल्प मात्र में के ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दे दिया। संकल्प मात्र से वेदों का ज्ञान दिया और चतुश्लोकी भागवत सुनाई। जो ये 4 श्लोक है ना, इन्हीं का वेद व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों का गायन किया है भागवत महापुराण में।